आज हम एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इधर लड़की से बैठी है, इधर लड़का से बैठा है। देवियों और सज्जनों, आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। एपी का फुल फॉर्म, एपी का फुल फॉर्म कल बताया जाना है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया जाता है। ठीक है, मैथ में कितना हमारा टारगेट है? अब पूरा टारगेट कितना था हमारे बोर्ड एग्जाम में? ठीक है, आज का डेट क्या है? आज का कितना, कौन सा क्लास है इसका? डे 1 कर दो, इसलिए कि हम शुरू से जो कल बताए, थोड़ा सा कल 5 मिनट बताए थे, उसको फिर से बोर्ड पर लिख देंगे फटाफट। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर एपी कल बताए थे। समांतर श्रेणी का परिभाषा बताए थे, किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो ध्यान से किसको बोलते हैं। यहां पर है 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। दूसरा क्या रह सकता है अगला? और कुछ भी डाल दो, 30, 28, 26, 24, 22 इस प्रकार से दो दो करके घटते जाएगा। या फिर 7, 7, 7, 7, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा 3 होता है। ठीक है, इसमें जो है देखो कुछ जोड़ने पर, इसमें भी कुछ जोड़ने पर, इसमें भी कुछ जोड़ने पर अगला पद क्या हो रहा है? क्या, कितना जोड़ने पर? इसमें देखो, ठीक है, तो ये हुआ। तो अगला पद जो आ रहा है, अगला पद कितना जोड़ने पर आ रहा है? कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, 5 को जोड़ेंगे तो अगला पद क्या होगा? आएगा। अब देखो सेम दूसरा, इसमें पता कितना घटाने पर अगला पद आ रहा है? इसमें -2, -2 इस प्रकार का अगला पद बोलेगा कम आता है, -2 को घटाने पर। इसमें देखना अगला पद 0 को जोड़ेगा, 0 को घटाओ, 0 को जोड़ेगा, 0 को घटाओ, अगला पद आ रहा है क्या आ रहा है? तो इसमें अगला पद, तो अगला पद क्या हो जाएगा इसका? अगला पद बराबर प्लस माने, समझ में आया? तो ये हमारा इस प्रकार, इसी को बोलते हैं, ये जो श्रेणी एक साथ रहते हैं तो श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी इसलिए कि समान समानांक का अंतर है। सब इसमें कितना अंतर है? समान समानांक का 5, 5, 5 समान अंक है कि नहीं? समान अंक सेम अंक का अंतर, इसलिए बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो तो समांतर श्रेणी कैसा हो सकता है? धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। किसका? समांतर श्रेणी का क्या है? प्रकृति है ये, कि धनात्मक आ सकता है समांतर श्रेणी, मतलब धनात्मक संख्या, समान धनात्मक संख्या को जोड़ते रहेंगे तो वो श्रेणी प्राप्त होगा, या फिर समान ऋणात्मक संख्या को घटाते रहेंगे तो वो श्रेणी प्राप्त होगा, या फिर शून्य को जोड़ते घटाते रहेंगे तो हमको उस श्रेणी प्राप्त होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा श्रेणी जिसमें समान अंक जोड़ने या घटाने पर अगला पद आता हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी समझ में आया? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समांतर माने दो संख्या, ठीक है, संख्या दो संख्या, उसके बीच का जो अंतर है, समांतर का अर्थ ही होता है, कल बताया गया, समांतर मतलब समान और अंतर। समान और मतलब समान समान का अंतर रहेगा। समान समान मतलब यहाँ पर x का अंतर है तो अगला भी x का अंतर रहेगा, अगला भी x का अंतर रहेगा। समान अंक मतलब यहाँ पर 2 अंक का अंतर है तो अगला पद में कितना अंतर रहेगा? अगला पद 2 के बाद मिलेगा, फिर अगला 2 के बाद मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं समांतर। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? लिखना है तो लिखा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, लिखा हुआ है तो चलो देखना। समांतर श्रेणी का जितना भी संख्या, प्रत्येक सब एक एक करके सबको, जितना भी संख्या सबको क्या कहते हैं हम?
पद या टर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद या टर्म। समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद या क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें बताना पहला पद बोलेगा तो बताओ क्या है पहला पद? अरे पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। अरे तीसरा पद। ठीक है, तो ये हो गया पद। अब बताओ इसके अंतर का, इसके बीच अंतर भी है कि नहीं? कुछ इसके बीच में अंतर कुछ है रे? तो क्या लिखेंगे? पदों का अंतर। पदों का अंतर बताओ कितना है? हर एक संख्या के पद का अंतर कितना है? +4। +4। कोई दिक्कत? मार्कर ब्लैक कलर कहाँ गए? यूज करते तो अच्छा साफ साफ दिखता। ठीक है, पदों का अंतर 4। अगला देखना, इसको हम फिर से लिख देते हैं। 9 8 7 6 5 4 3, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ये भी 7 7 7 7। देखिए ध्यान से देखते रहना इधर। बताओ इसमें पूछेगा पहला पद, दूसरा, दूसरा तो रहना नहीं चले। ठीक है, इस प्रकार से सब तीसरा चौथा पांचवा छठा जो पूछेगा सब दिख रहा है। तो हर एक को बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? जो एक में रहता है उसको पहला, जो 2 में रहता है दूसरा, जो 3 में रहता है तीसरा, जो 4 में रहता है चौथा, जो 5 में रहता है पांचवा, 6 में रहता है छठा, इस प्रकार से। ठीक है, चलो इसके पीछे पदों का अंतर क्या हो जाएगा? कितना ऐड हो रहा है बार बार? -1 ऐड हो रहा है। -1 जुट रहा है कि नहीं बार बार? या फिर -1 जुट रहा है, या फिर बोल सकते 1 घट रहा है। -1 जुट रहा है, फिर 1 घट रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। सेम बताना इसमें, मतलब पहला पद, दूसरा, है कि नहीं? सबका साथ है। जैसे पदों का अंतर, जो 0 जुट रहा है, फिर 0 घट रहा है, जो बोलो किस समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है ऐसे। तो इसके जितना भी संख्या सबको हम क्या बोलते हैं? पद। इसके जितना भी संख्या सबको क्या बोलते हैं? प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं? प्रत्येक मतलब एक एक करके जितना संख्या सबको क्या बोलेंगे? पद। अब इसको सूचित कैसे करते देखना, इधर लिखते हम। तो इसे लिखना है समांतर, देख अच्छा से, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को T1 T2 T3 या फिर इस प्रकार से लास्ट Tn तक, जो लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? Tn। क्या बोलते हैं? Tn, यानी में पद लास्ट में रहता है, अनंत में। ठीक है, या A1 A2 A3 या An तक। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को T1 T2 T3 से लेकर Tn, या फिर A1 A2 A3 से An से सूचित करते या लिखते हैं। ऐसे मत लिखो, सूचित करते हैं। ठीक है, मतलब इससे लिखते हैं, इससे बताते हैं। जैसे पहला हमको लिखना रहेगा तो आगे में क्या लिखेंगे? T1 या फिर A1। ये दूसरा लिखना रहेगा तो T2 या फिर क्या लिखेंगे? A2। या तीसरा पद हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ठीक है, इसी प्रकार से। अगला देखना, पदों के अंतर। पदों के अंतर मतलब पदों के बीच में जितना अंतर है, जितना अंतर यानी कि इससे वो कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, यही अंतर नहीं हुआ। ज्यादा या कम उसी के ना अंतर बोलते हैं। तो अंतर, पदों के अंतर को D से सूचित करते हैं। किससे? पदों के अंतर को ही सर्वांतर क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, पदों के अंतर को ही क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर माने D, पद के बीच के अंतर को क्या नाम दिया है? सर्वांतर। क्या नाम दिया है?
सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर बराबर क्या आ जाएगा, डी से सूचित करते हैं इसको। सर्वांतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो बताओ अब डी बराबर होगा क्या, सर्वांतर को डी से तो लिखते हैं, डी से सूचित करते हैं, डी बराबर, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, देखना ध्यान से, डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर किसको बोलते हैं, पदोकांतर किसको बोलते हैं, दूसरा में से पहला को घटाते हैं। देखो अब हमको निकालना है पदों का अंतर, इसमें पदों का अंतर कैसे निकाले, दूसरा में से पहला को घटाए कि नहीं घटाया, माइनस एक आया, आया कि नहीं आया, अरे आया, दूसरा में से देखो पहले घटाए तो 4 आया, फिर दूसरा में से देखो पहला घटाए तो 0 आया, तो मतलब दूसरा में से तीसरा घटा, पहला घटा रहे कि नहीं, या फिर तीसरा में से दूसरा, या फिर चौथा में से तीसरा, जिसको भी घटाना उसके पीछे वाला घटाएंगे, ठीक है। A3 को A2 से, A2 को A1 में घटाएंगे, ठीक है। तो बताओ हमको सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर डी निकालना है, तो क्या करेंगे, बोला हमको निकालना, तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस, अरे दूसरा में से पहला घटाएंगे तो नहीं निकलेगा, अरे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये पूरा सब समांतर श्रेणी है। क्या कह रहा है कि पदों का अंतर निकालिए, पदों का अंतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर, क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इसको किससे सूचित करते हैं, डी से, किससे सूचित करते हैं, डी से। अब देखना पदों का अंतर निकाल कैसे रहे हैं, तो बताओ इसको निकाल रहे कि नहीं, इसमें इसको घटा रहे कि नहीं घटा रहे, घटाओ, 12 माइनस 8 बराबर आ रहा है 4 की नहीं, इसको बताओ दूसरा पद में क्या बोल रहे हैं, T2 बोल रहे कि नहीं, अरे दूसरा पद को T2 बोल रहे कि नहीं, पहला पद को क्या बोल रहे हैं, T1 बोल रहे कि नहीं, अभी जो माइनस, तो बताओ दूसरा में से पहला घटा है कि नहीं, तब नहीं आ रहा है, इसको बोलते डी बोल रहे कि नहीं, इसको डी बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, 12 है बाबू, ठीक है। बताओ इसको बोल रहे हैं ना डी, अरे इसको डी बोल रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा, T2 डी बराबर T2 माइनस T1, और फिर डी बराबर हमको नहीं पता हो सकता है, T2 नहीं पता है, तो और T1 हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे, T3 माइनस, हर एक को उसके पीछे फिलहाल से आगे वाला घटा दो, T3 को T2 में, T4 को T3 में, T5 को T4 में, T6 को T5 में, T7 को T6 में, T8 को, अरे दिमाग में घुस रहा है, तो बोलेगी कि मौसम बोलेगा तो माथा खराब कर देगा, देखो ठीक है। इसी प्रकार या फिर A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, समझ में आया, अरे समझ में आया, डी बराबर है, चलो छाप लो। बाबू ठीक है, इसको सूचित कैसे करते हैं उसको पहले देख लो ध्यान से एकदम, इसको क्या बोलेंगे, इसको टीएम तक रहेगा, तो दिया होना है, ठीक है। A2 बराबर, ये कंपेयर किए, ये मानो फॉर्मूला है, कैसे सब चैप्टर में करते थे, फॉर्मूला को नीचे लिखते थे, ये मानो इसका क्या है, फॉर्मूला है, कंपेयर करो लिखो। बताओ T1 बराबर कितना दिया हुआ है, T2 बराबर, हमको दूसरे ना चाहिए, अरे दोनों लगातार वाला दूसरे ना चाहिए, निकालने के लिए दोनों लगातार होना चाहिए, T1 के बाद T3 में T2 भी घटाएगा तो आ जाएगा, इसीलिए सार्व यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है, T1 का मान बराबर, वेरी गुड, माइनस उल्टा लीजिए, ध्यान नहीं दिया, 33 माइनस 28 बराबर, हुआ वेरी गुड, डी बराबर 5, ये आ गया 5 आपका सर्वांतर, समझ में आया, अरे समझ में आया। और वो क्वेश्चन देता जाओ फटाफट 1 सेकंड में, इसको T4 इसको इस प्रकार से है, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस, अरे होगा रे बड़ा, T2 कितना है 12, T1 बराबर, या फिर हमको निकालना रहता डी और T से, हमको T3 इसमें निकालना, क्या करेंगे, T3 माइनस T2, अरे T3 माइनस T2 करेंगे रे, कितना है बताओ, 16 माइनस 12 बराबर 4, चीज और निकालना रहता, डी बराबर T4 माइनस T3, क्या करेंगे 20 माइनस बराबर, ऐसे हमको और निकालना रहता है, तो क्या करेंगे T5 माइनस T4 बराबर 24 माइनस बराबर, आया सेम सबका,
यही बताना चाह रहे थे। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पर। हाँ, बोर्ड पर आ जाओ। देखना ध्यान से, ये जो सर्वांतर निकालने का जो फॉर्मूला है ना बुआ, सर्वांतर किसी भी एपी का, एपी यानी कि किसका, एपी यानी कि समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर यानी कि डी निकालने का जो फॉर्मूला है ना, हमेशा डी बराबर T2 माइनस T1 या फिर A2 माइनस T1 का उपयोग करना है। ये सब कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, लेकिन ज्यादा उपयोग हमेशा किसका करना है, T2 माइनस T1। हम बता दिए बस कि सब में आंसर क्या आएगा, सेम। सब डी है, अंतर बराबर है तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगला पद सेम अंतर पर नहीं आ रहा है, इसलिए सेम आंसर आएगा, लेकिन उपयोग करना इसका। ठीक है, तो ये निकालना सीख गया ऐसा। अब इस पर होमवर्क 5 बजे दे हैं। चलो ये सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करने के लिए ये आपको 5 गो होमवर्क मिला है टाइप 1 में। ये कल बना के आना, कल इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए।